नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा के आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 के बारे में, जो कि है आपका मैपिंग सीरीज 2.0 से, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इस वीडियो से जो है जेन्युइनली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है आने वाला है। रीजन बीइंग ये वो क्वेश्चन हैं या ये वो जो फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली कई बार बच्चों को पता नहीं होते बट एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। एक्सट्रीम्स फीचर्स जो हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? एक्सट्रीम फीचर्स से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है पॉपुलेशन वाइज, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है एरिया वाइज, इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके के जो फैक्ट होते हैं, उनके बारे में जो है आज का ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और एक दो क्वेश्चन भी जो है आपसे मैं पूछूंगा ताकि ये वीडियो जो है इंटरेक्टिव बना रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है आपका पूरा का पूरा डायग्राम जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये जो डायग्राम है ये लिया गया है स्टडी फंडा की मैपिंग बुक से। ये मैपिंग बुक जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप जाके जो है इसे परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी और ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में भी जो है आपको हर बुक शॉप पे बुक मिल जाएगी। ठीक है, इसके पीछे जो हमने क्यूआर कोड डाला हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वाला जो क्यूआर कोड है, ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करके आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस लिंक को जब आप ओपन करोगे, ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे ये सभी पीडीएफ आपको देखने को मिलेंगे। जो भी लेक्चर मैं कराता हूँ, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ सिर्फ वीडियो को समझने पे ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए, नोट्स वगैरह कुछ मत बनाइए। ये सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उस ग्रुप को आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद ये वाली बुक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये वाली बुक जो है परचेज कर सकते हो। आपको बहुत हेल्प रहेगी और बहुत सस्ती बुक है। 300 साढ़े 300 रुपये में जो है आपको देखने को मिलेगी और इतनी प्यारी बुक, बिल्कुल कलरफुल बुक इतने प्राइस में कहाँ मिलती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो क्यूआर कोड है इसको भी आप स्कैन कर सकते हो। सेम ग्रुप का लिंक है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो। मैप बुक अपडेट्स के नाम से एक ग्रुप होगा, वो आपका ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसके यहाँ पे हम जो है नॉर्दर्न इंडिया से शुरुआत करेंगे दोस्तों। इसकी सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 माउंटेन का आपने नाम सुना होगा। ये पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है दोस्तों। इसकी हाइट है 8611 मीटर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इस पीक के बारे में, इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो पूरे वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है दोस्तों। तो पूरे वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की वो है आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, जो कि पड़ती है आपकी नेपाल के अंदर। सेकंड हाईएस्ट पीक पूरे वर्ल्ड की जो है वो है आपकी गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 माउंटेन, जिसकी हाइट जो है 8611 किलोमीटर पड़ती है। कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों ये जगह? ये है आपका, ये वाला जो रीजन है आपका, ये है आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के हिस्से में अभी करंटली ये जगह है, बट ये जो है भारत का पार्ट है और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि बहुत जल्दी ये रीजन जो है इंडिया के कंट्रोल में होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों के अंदर, बट डेफिनेटली वी विल गेट बैक दिस फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये वाला जो पॉइंट है, कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। भारत के अंदर बहुत ठंडी ठंडी अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगी, बट पूरे कंट्री के अंदर सबसे जो ठंडी जगह है वो है आपका द्रास का रीजन दोस्तों। आपने बहुत बार मूवीज में सुना होगा, कारगिल, द्रास, बटालिक सेक्टर, ये वो, जैसे एलओसी कारगिल मूवी में भी द्रास का जिक्र आपने सुना होगा। तो जो द्रास रीजन है ये -40 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है यहाँ तक भी डाउन चला जाता है। दिल्ली एनसीआर में आप देखोगे 7-8 डिग्री में जो है लोगों की कुल्फी जम जाती है, बट यहाँ पे -40 डिग्री तक जो है टेम्परेचर जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे लद्दाख के अंदर बिगेस्ट नेशनल पार्क इन साइज, पूरे कंट्री का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है साइज के अंदर, वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपका पड़ता है लद्दाख के अंदर, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे देखिए ये जो टनल है, इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल। तो इंडिया में दो टाइप के आपको टनल देखने को मिलेगी, पहला है आपका रेलवे टनल, दूसरा है आपका रोड टनल। जो श्यामा प्रसाद टनल जो है इंडिया में, ये आपका लॉन्गेस्ट रोड टनल है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इंडिया के अंदर सबसे लंबी रेलवे की टनल कौन सी है दोस्तों। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका वुलर लेक, ये जो है आपका श्रीनगर के रीजन में पड़ती है वुलर लेक। तो ये है आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की दोस्तों, याद रखना है। इसी के पास में एक छोटी सी लेक और है आपकी, डल लेक के नाम से उसको जानते हैं, वो भी फ्रेश वाटर लेक है। तो ये दोनों लेक हैं, ये आपकी श्रीनगर के रीजन के अंदर पड़ती है दोस्तों। और जो वुलर लेक है आपकी, इसके अंदर जो पानी आता है वो आपका झेलम रिवर का आता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद यहीं पे आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही नीचे आप देखोगे यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है दोस्तों। इंडिया का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, जो कि आपका है चेनाब रेल ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी एग्जाम के अंदर जो है क्वेश्चन आने वाला है।
नेक्स्ट आपका थोड़ा सा लेफ्ट में राइट में हम चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे पूरे इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, वो है आपका टिहरी डैम, जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है 260 मीटर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, रीजन बीइंग काफी बार जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको रिवर के बारे में स्पेसिफिकली पूछते हैं, ठीक है। अगर मेन रिवर आती है, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन में आपको देगा इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, या इस तरीके से मेन रिवर की अगर बात आती है तो ये पड़ता है गंगा रिवर पे। अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कि अलकनंदा, भागीरथी, नंदाकिनी, मंदाकिनी किस पे पड़ती है, तो याद रखना है भागीरथी रिवर के ऊपर पड़ती है दोस्तों, ठीक है। इसी डैम के बाद ये रिवर आगे चल के जो है भागीरथी रिवर अलकनंदा रिवर से जो है ज्वाइन होती है, और उसके बाद जो है आपका गंगा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, उसका नाम है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी नेशनल पार्क को जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, तो पूरी पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा बारिश जिस जगह होती है वो जो जगह है वो भारत के अंदर ही है दोस्तों, उसका नाम है मासेन नाम। बहुत साल पहले जो है चेरापूंजी नाम की एक जगह हुआ करती थी, बट अब करंटली जो है मासेन राम जो है पूरे अर्थ के ऊपर वेटेस्ट प्लेस है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो मासेन राम है वो 3 पहाड़ियों की में से एक पहाड़ी के ऊपर पड़ता है। जैसे आपका 3 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मेघालय में, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स आपको देखने को मिलेगी। उन्हीं हिल्स में से एक हिल के ऊपर जो है मासेन राम आपका पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मासेन राम जो है कौन सी पहाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम है, वो है आपका लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन इंडिया। तो लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो इंडिया का है वो आपको असम में देखने को मिलेगा। जगह का नाम है माजुली आइलैंड, ठीक है। कौन सी रिवर पे है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया। सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर, जिसका नाम है आपका काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा मणिपुर के अंदर, ठीक है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो आपका काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, यहाँ पे फुमदीज बहुत फेमस है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए फुमदीज जो है वो क्या होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे नॉर्थ इंडिया के जो है और ईस्ट इंडिया के कवर करे हमने। अब हम बात करते हैं इधर वाले जो रीजन के लेफ्ट साइड में जो भी आपके बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया की सबसे लंबी नदी की जब हम बात करते हैं तो याद रखना है इंडिया की लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो है आपकी गंगा रिवर। 2525 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी। अगर इंडिया में लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी की अगर बात की जाए तो याद रखना है आपको यमुना रिवर जो है वो बहुत लंबी ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया है गंगा रिवर की, ठीक है। तो याद रखना है। उसके बाद आपका यहाँ पे लेफ्ट में आप देखोगे, यहाँ पे आपके आती है फिर लॉन्गेस्ट कैनाल। पूरे इंडिया की आर्टिफिशियल लॉन्गेस्ट कैनाल जो है आपकी 650 किलोमीटर की है। बहुत प्लानिंग के साथ जो है इसको बनाया गया था। अब आप पूछोगे सर क्या जरूरत थी इतनी लंबी कैनाल बनाने की, तो देखिए आप, ये कैनाल पंजाब से शुरू होकर राजस्थान का जो डेजर्ट वाला जो रीजन है वहां तक जो है कैनाल जाती है। तो राजस्थान में ऐसा है कि आपको पता है पानी की बहुत कमी है, दैट्स वाई हमने एक कैनाल का जो है फॉर्मेशन किया, जिससे ये जितने भी रीजन थे यहाँ पे इन सभी रीजन्स में जो है कैनाल की उससे इरिगेशन होना पॉसिबल हुआ और काफी सारी जो है हेल्पफुल मिली यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन आपका आएगा इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है, तो नाम याद रखना है इंदिरा गांधी कैनाल है। लेंथ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, तो उसकी शुरुआत जो होती है आपकी पंजाब में होती है। यहाँ पे इस रीजन से इसकी शुरुआत होती है। जगह का नाम है हरीके, ठीक है। हरीके बैराज आपने सुना होगा, हरीके वेटलैंड आपने सुना होगा। रामसार साइट्स है ना इंडिया के अंदर टोटल 75, उनमें से एक साइट जो है हरीके साइट भी है, ठीक है। फेमस क्यों है ये एक वेटलैंड है। यहाँ पे आपकी 2 रिवर्स का जो है संगम होता है, ठीक है। सतलुज रिवर और ब्यास रिवर दोनों आके यहाँ पे आपको आते हुए मिलेंगी। मिलने के बाद जो इस जगह से जो है एक कैनाल का जो है फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। उसके बाद हम लेक की बात करते हैं। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इंडिया की कौन सी है, वो है आपकी सांबर लेक, बहुत फेमस है। अब देखिए जनरली जो सॉल्ट बनता है आपका वो समुद्र के किनारे वाले जो रीजन है, कोस्टल रीजन के अंदर बनता है, बट ये एकमात्र लेक ऐसी है। इसके अलावा छोटी मोटी और भी हैं, बट सबसे बड़ी लेक ऐसी है जहाँ पे जो है सोल्ट का फॉर्मेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। काफी सारे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। तो ये जो लेक है सांबर लेक, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी। और इसके बिल्कुल पास में जो है यहाँ पे सिटी है जिसका नाम है जयपुर, जो कि कैपिटल सिटी है आपकी राजस्थान की। आई थिंक 60-70 किलोमीटर्स के आसपास का जो है डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। राजस्थान के अंदर और भी काफ़ी सारी जो है सॉल्ट लेक है, जैसे कि आपकी डिडवाना लेक है, जो कि CSC आई थिंक 2022 के अंदर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, खाटू लेक, डिडवाना लेक, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद बिगेस्ट स्टेट जो है इंडिया का वो कौन सा है एरिया के उसमें, तो बिगेस्ट स्टेट आपका एरिया के अंदर पड़ता है राजस्थान दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद आता है आपका दोस्तों लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आपको याद रखना है जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया के अंदर वो है आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ा है दोस्तों। देन आपका आता है नेक्स्ट डैम की, अगर हम बात करें पूरे इंडिया में सबसे लंबा जो डैम है, टॉलेस्ट डैम की जब बात होती है तो टिहरी डैम आता है। लंबाई में जब हम बात करते हैं तो याद रखना है हीराकुद डैम आता है। इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो है 25.79 किलोमीटर। आप में से कितने लोग हैं जिनको 59, 69, 79, 89 का डिफरेंस नहीं पता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, शर्माना नहीं है। देखो, जो व्यक्ति जीवन में अपनी मिस्टेक्स या फिर जो भी उसके अंदर कमियां हैं अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। मुझे भी नहीं आती थी पहले बचपन में, बट धीरे धीरे सीखी। तो ये है 25.79 किलोमीटर। कौन सी रिवर पे है दोस्तों? महानदी रिवर के ऊपर है। और कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे कि हीराकुद डैम जो है कौन से स्टेट में है या कौन सी रिवर के अंदर है, रिवर के ऊपर है बेसिकली, तो याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इंडिया में कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो लगून है इंडिया के अंदर वो है आपकी चिलिका लेक, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे लॉन्गेस्ट बीच इंडिया के अंदर कौन सा है? वो है आपका मरीना बीच, जो कि आपका पड़ता है चेन्नई के अंदर। लेंथ बहुत लंबी है, याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द कंट्री। पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है जो अभी भी जो है फूटता है बेसिकली, तो वो है आपका बैरन आइलैंड। कहाँ पड़ता है? अंडमान और निकोबार में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, 2695 मीटर की हाइट है, क्या नाम है? अनामुडी। कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपके अन्नामलाई हिल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, एक होता है बिगेस्ट लेक, एक होता है लार्जेस्ट लेक, ये है लॉन्गेस्ट लेक। लंबाई में सबसे लंबी कौन सी लेक है? वो है आपकी वेम्बनाड लेक। कहाँ पे है? केरला के अंदर है दोस्तों। इसका नाम, जो लेक का जो जगह है उसका नाम है अलेपी, अलपूजा के नाम से भी उसको जानते हैं दोस्तों। हाउस बोट जो होती है वहाँ पे वो बहुत फेमस एक्टिविटी होती है वहाँ पे। तो उस तरीके से जो है जैसे एक होटल होता है ना, वैसे पानी के अंदर आपको एक हाउस बोट मिलेगी, बहुत अच्छी है। मैं गया हूँ इस जगह पे, उसका फोटो डाल देता हूँ अगर कोई मिलेगा तो, ठीक है। तो ये जो है फेमस क्यों है? एक तो सबसे पहली बात तो लंबी है, लेंथ में बहुत लंबी है। दूसरा यहाँ पे ना एक स्पोर्ट्स होता है, वल्लमकली इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, या फिर नेहरू ट्रॉफी के नाम से भी बहुत फेमस है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कुंचिकल वाटरफॉल। ये है आपका हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया के अंदर। हाइट है इसकी 455 मीटर की, और कहाँ पे पड़ेगा? आपका कर्नाटका के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। साइज के अंदर सबसे बड़ा राजस्थान है, स्मॉलेस्ट की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे गोवा स्टेट आपका आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया। इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इसके अंदर भी कवर नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आपके आते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते मैप के थ्रू, बट वीडियो देख के डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं अभी कुछ क्वेश्चंस को, लेट्स बिगिन। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज द हाईएस्ट? सीडीएस 2008 का दोस्तों क्वेश्चन है आपका। नंदा देवी, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन और नंगा पर्वत। मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पीक, सबसे बड़ी जो पीक है आपकी पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी, वो है आपकी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है आपकी हाईएस्ट पीक, वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। जो इंडिया के अंदर सबसे ऊंची है वो है आपकी गॉडविन ऑस्टिन, या फिर इसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, अगेन K2 और गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर माउंट एवरेस्ट भी दिया है, बट यहाँ पे इंडिया का पूछा है इन्होंने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। So next question is choose the correct order from the following। MPPCS 1991 का क्वेश्चन है दोस्तों। गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। अब देखिए तीन दे रखी हैं, तो इन्होंने पूछा है करेक्ट कौन सा सीक्वेंस है इसमें दोस्तों, ठीक है। तो सबसे ऊंची जो है आपकी माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची हो जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन दूसरी हो जाएगी। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर, 8611 मीटर और 8598 मीटर। कंचनजंगा याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? यूपी आरओ एआरओ का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है आपका कोलेरू लेक, वुलर लेक, नल सरोवर, सांबर। सांबर जो है फ्रेश वाटर लेक नहीं है, इसको एलिमिनेट आप कर सकते हो। नल सरोवर जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है, बट इसका नाम हमने नहीं सुना है। वुलर लेक और कोलेरू लेक, ये दोनों जो है लार्जेस्ट लेक है इंडिया के अंदर, बट इसमें पूछा है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो यहाँ पे ना दो तीन टर्म्स चलती हैं आपकी, तो ध्यान रखना है। जब बात करी जाएगी सीधा सीधा कोलेरू जब ऑप्शन में नहीं होगा तो हमेशा वुलर लेक ही आंसर आएगा। लेकिन जब कोलेरू लेक भी दिया हो तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, तो याद रखना है वुलर लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, बट लार्जेस्ट किस वे में है? इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। इसमें पानी की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो लार्जेस्ट पड़ती है आपकी कोलेरू लेक, ठीक है। ये देखिए कोलेरू लेक, तो यहाँ पे आपका नाम याद रखना है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो वुलर लेक हुई बाय वॉल्यूम, और वैसे एरिया वाइज जो है कोलेरू लेक हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन कौन सा करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पे। वुलर लेक जो है झेलम रिवर, ये ठीक है। उकाई रिजर्व है तापी रिवर, कोलेरू लेक कृष्णा रिवर, और यहाँ पे गोविंद सागर जो लिखा है सतलुज रिवर। तो कोलेरू लेक जो है वो कृष्णा रिवर का नहीं है, कृष्णा रिवर की छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं वो थोड़ा बहुत पानी कंट्रीब्यूट करती हैं कोलेरू लेक के अंदर, तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कोलेरू लेक कहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, अगेन वुलर लेक विल बी द करेक्ट आंसर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द चिलिका लेक लोकेटेड, कर्नाटका कोस्ट, मालाबार, कोंकण, नॉर्दर्न सिरकार। तीनों ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन नॉर्दर्न सिरकार्स में आपका जो है आएगा यहाँ पे। अब एक चीज समझने की कोशिश करिए दोस्तों, देखिए इससे पहले हम नॉर्दर्न सिरकार वाला जो आपका टॉपिक है वो ऑलरेडी हम साउथ इंडिया की जो हिल्स हमने कवर करी थी और कोस्ट जो कवर करी थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। अब देखिए कितनी सारी चीजें जो है इंटर कनेक्टेड है आपस में, लेक्स जो है वो हिल्स के साथ कनेक्टेड है, लेक्स जो है वो कोस्ट के साथ भी कनेक्टेड है। तो धीरे धीरे बिना विश्वास करिए आप, जब हम एंड करेंगे इस सीरीज को, जब हम लास्ट लेक्चर्स पे पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छी नॉलेज आपकी हो जाएगी और इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो बहुत इजीली आप सोल्व कर दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इन द गिवन फिगर द साइट ऑफ टिहरी डैम हैज बीन लेबल्ड एज, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 99 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें बताना है आपको कि टिहरी डैम जो है कौन सी लोकेशन पे है, ए लोकेशन, बी, सी और डी। यहाँ पे आप देखिए ये आपको गंगा रिवर दिख रही है, मैंने आपको बताया था भागीरथी रिवर जब अलकनंदा रिवर के साथ देवप्रयाग में संगम करती है, ये जो जगह है ये देवप्रयाग की जगह है, इसके बाद जो है ये रिवर आपकी गंगा रिवर बनती है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये आपकी अलकनंदा रिवर है, ये आपकी भागीरथी रिवर है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वैसे इतना ज्यादा जरूरी नहीं है बट फिर भी याद रख लेना, जो कोटेश्वर डैम है उससे ऊपर पड़ता है आपका टिहरी डैम। तो यहाँ पे जो सी पॉइंट की जो लोकेशन है ये आपका टिहरी डैम है, इससे समवेयर अराउंड 8-10 किलोमीटर नीचे आपका कोटेश्वर डैम पड़ता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट आपका टिहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, टिहरी रिवर, यमुना, अलकनंदा और गंगा रिवर। तो यहाँ पे आप देखिए टिहरी डैम जो है गंगा रिवर पे बना हुआ है, अलकनंदा पे नहीं बना, भागीरथी अगर ऑप्शन होता तो भागीरथी आंसर आना था इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हरिके बैराज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इंदिरा गांधी कैनाल इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर ऑफ, ब्यास और सतलुज रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे बना हुआ है। इंदिरा गांधी कैनाल रिसीव द वाटर सप्लाई फ्रॉम यूपीपीएससी 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज। अब देखिए चेनाब जो है वो बहुत ऊपर है तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो सेकंड ऑप्शन काट दीजिए, इसमें ये दोनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचता है डी ऑप्शन, वो है आपका 1, 3 एंड 4। अब यहाँ पे मेन जो रिवर है वो आपकी ब्यास और सतलुज है, बट रावी नदी भी जो है ब्यास में आके मिलती है उसके थोड़े आसपास, इसलिए आपका 1, 3, 4 ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी कैनाल हैज इट सोर्स एट विच प्लेस, हरिके बैराज, ठीक है। देखिए आप कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। तो ये सीरीज करके जो ऐसा नहीं कि अभी तक आगे बस आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे, डेफिनेटली आ सकते हैं यही क्वेश्चन सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर प्रोजेक्ट यूटिलाइजेज द वाटर ऑफ पोंग बैराज ऑफ द ब्यास रिवर। जब आप लोग दिल्ली से या फिर चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जाते हो तो बीच में एक पोंग डैम पड़ता है, उसी पोंग डैम का जो वाटर है वो आगे आके आपका जो है कौन से उसके अंदर आपका गिरता है, तो वो आपका आएगा, वो मतलब जो वाटर फ्लो होगा पोंग डैम से जो निकलेगा तो वो ब्यास नदी का है, तो डेफिनेटली ब्यास नदी आके आगे कहाँ मिल रही है आपके आके, सतलुज नदी के साथ कहाँ पे मिलेगी, हरिके में। तो हरिके में कौन सा आपका वाटर प्रोजेक्ट है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है, याद रखना है आपको। उसके बाद ये नागार्जुन सागर ये साउथ का है, इन दोनों का कोई आइडिया नहीं है तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 121, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आपका इट वाज वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व क्रिएटेड एट द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973, बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली हो सकता है। नेक्स्ट आपका हेले नेशनल पार्क, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेसेस, चेरापूंजी, मासेनराम, सिंगापुर और ये क्या लिखा है वाइल्ड ले जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मासेनराम विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे। और ये जो है वेटेस्ट प्लेस है मेघालय के अंदर है और पूरे वर्ल्ड के अंदर वेटेस्ट प्लेस है। चेरापूंजी जो है वो भी मेघालय के अंदर है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स था उनमें से जो है एक जगह आपको देखने को मिलेगी, और पूरी वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल मासेनराम में होती है, उसके बाद चेरापूंजी में होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को। तो ये आपका देखोगे आप सुंदरबन जो है आपका वो यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एडिड है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, मोनोकल्चर ऑफ कमर्शियली वायलेबल ट्रीज इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिक नेचर प्रोफाइल, थॉटलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टिम्बर, डिफॉरेस्टिंग, वास्ट ट्रैक्ट ऑफ पाम कल्टीवेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रोव्स। इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दोस्तों, illegal logging by tribals and poaching only compounds of the problem, fresh water pockets are fast drying up due to the deforestation and destruction of
मैनग्रूव्स। देखिए दोस्तों मैनग्रूव काफ़ी जो है इसमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैनग्रूव जनरली वैसे तो हर कोस्ट के अंदर मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैनग्रूव जो है आपको सुंदरबन के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो सुंदरबन आएगा दोस्तों, ठीक है, ए ऑप्शन। एक्सटेंसिव मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया इज फाउंड इन द सुंदरबंस, ठीक है। जब हम मैंग्रोव्स को अच्छे से पढ़ेंगे तब भी जो है क्वेश्चन हम दोबारा से सॉल्व करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स का जो एरिया है वो आपका वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबंस के अंदर है। नेक्स्ट आपका, और ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन जो है आपका इसका आने वाला है, हो सकता है आ जाए 2023-24 में जब भी। Which of the following is the most plausible explanation for the location of the Thar desert in the western India? Prevalence of sand dunes, the evaporation of moisture by heat, the absence of mountains to the north of Rajasthan to cause orographic rainfall in it. ठीक है, अब देखिए रेनफॉल जब आपकी होती है तो इस तरीके से, अगर बीच में कोई रेंज है यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो बारिश जो है इस तरीके से आती है। अगर ऐसी कोई रेंज होती थार वाले रीजन के अंदर, माउंटेन रेंज होती, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे काफी सारी बारिश होती, बट थार रीजन का आप जब देखोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है कोई माउंटेन्स अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से जो है रेनफॉल जो है आपके आगे चली जाती है, तो ये वाला रीजन सूखा रह जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज, डेजर्ट वैसे बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा डेजर्ट पूरे वर्ल्ड का सहारा डेजर्ट है, बट ये पॉपुलेटेड पूछा है इसके अंदर, तो याद रखना है थार डेजर्ट है। जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है थार की औरों के मुकाबले, 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ड्राइएस्ट प्लेस जो है अर्थ के ऊपर वो है आपका अटाकामा डेजर्ट। इधर आप देखोगे द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया वो है आपका थार डेजर्ट इन द एरिया। अटाकामा जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, ठीक है। कोलोराडो और कालाहारी ये सब भी जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लार्जेस्ट लाइन वाटर लेक इन इंडिया इज सांबर लेक। नेक्स्ट है आपका लेक सांबर इज नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान, जयपुर के बहुत पास में पड़ता है, सिविल सर्विस 2004 का क्वेश्चन है। द वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग साल्ट, कौन से उसके लिए यूज होता है, सांबर लेक का जो है वाटर जो है वो यूज होता है सॉल्ट मेकिंग के लिए, राइट। नेक्स्ट आपका रिवर लूनी ओरिजिनेट नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लूनी रिवर जो है आपकी रन ऑफ कच्छ में जो है जाके गिरती है दोस्तों। ऑल दो इसका रेलेवेंस नहीं है वीडियो से, बट ठीक है, कुछ ना कुछ सीखोगे आप। वेमनाड लेक इज इन विच स्टेट, आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, तो केरला के अंदर पड़ती है, मैंने बताया था आपको दोस्तों। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, पिचावरम तमिलनाडु और वेमनाड कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेमनाड जो है आपका वो कर्नाटका नहीं है, वो केरला आएगा दोस्तों। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर, महानदी रिवर। रंजीत सागर डैम इज ऑन रिवर ब्यास, हीराकुड डैम इज ऑन रिवर दामोदर, ये स्टेटमेंट गलत है, दूसरा एलिमिनेट कर दो, यहाँ से ए ऑप्शन चला गया, यहाँ से आपका सी ऑप्शन चला गया, ठीक है। रिजर्व गांधी सागर इज ऑन रिवर चंबल, ये बिल्कुल सही है, तो 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। एनडीए 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड, हीराकुंड रिजर्वोयर संबलपुर, जगह का नाम है उकाई रिजर्वोयर अमरावती, और तवा रिजर्वोयर पंचमढ़ी, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे उकाई रिजर्व जो है अमरावती में नहीं पड़ता है, तवा रिजर्व जो है वो आपका पंचमढ़ी में नहीं है, ठीक है। उकाई रिजर्वोयर है वो सूरत के अंदर है, और तवा रिजर्वोयर जो है होशंगाबाद में है, तो यहाँ पे आपके दोनों गलत हो जाएंगे, तो ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर ही है, राइट। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत एफर्ट लगते हैं दोस्तों क्वेश्चन को अरेंज करने में, रफली अराउंड हमने 30 क्वेश्चन के आसपास जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली टॉपिक से थे, कुछ ऐसे थे थोड़ा बहुत अलग थे, और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल ही अलग थे, ठीक है। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करें, ताकि आपको एग्जाम में इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें कोई आपको घबराहट ना हो, कोई क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। कैसी लग रही है आपको सीरीज, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।